इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें आपको हम बताए हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे आया, मतलब क्रांति कैसे आया। फर्स्ट ऑफ आपका मनी इवोल्यूशन थ्रू डिफरेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस एंड डेवलपमेंट थ्रू द फॉलोइंग। आपके जो भी इवोल्यूशन ऑफ मनी है, जैसे हमको कोई भी चीज़ें जैसे नेसेसिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, डिस्कवरी होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मनी का भी डिस्कवरी हुआ। पहले क्या है, कमोडिटीज़ मनी। फर्स्ट आपका है कमोडिटीज़ मनी। कमोडिटीज़ मनी में आपका क्या आता है कि जैसे हम इसको बार्टर एक्सचेंज भी कहते हैं। बार्टर एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हम कमोडिटी टू कमोडिटी हम इसको क्या करते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गेहूँ चाहिए तो हम ऐसे पर्सन को खोजेंगे कि जो हमसे चीनी ले ले, अगर मेरे पास चीनी है तो हमसे चीनी ले ले और हमको गेहूँ प्रोवाइड करे। तो वो हमारा कमोडिटीज़ मनी में आता था, बार्टर एक्सचेंज में आता था, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, ड्रॉबैक आने लगा। तो धीरे धीरे हम क्या किधर आए, हम धीरे धीरे आए आपके मेटालिक मनी में। मेटालिक मनी में जो होता था कि जो हमारे जो भी हमारे सिक्के थे, जो भी हमारे उस टाइम सिक्के नहीं चलते, लेकिन गोल्ड के, सिल्वर के हमारे क्या चलते थे, गोल्ड के, सिल्वर के आप देखते थे कॉइन्स टाइप के चलते थे, कॉपर के, उसके अकॉर्डिंग चलते थे, हम उसको यूज़ करते थे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अपनी जो भी नेसेसिटी या वांट्स है उसको फुलफिल करते थे। फिर हमको लगा कि उसको कैरी करने में या कहीं ले के जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो मतलब कॉस्टली होता है, तो कभी भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी। तो इसलिए धीरे धीरे हम क्या किए, ये मेटालिक मनी के बाद हम पेपर मनी हम यूज़ करने लगे। पेपर मनी को यूज़ करने लगे हम। पेपर मनी में हमारा क्या आ गया, करेंसी आ गया, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करने लगे, जो भी हमारे नेसेसिटी है उसको फुलफिल करने लगे। इसमें हमको कमोडिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। इसमें हमें क्या होना कि कोई भी हम इसके करेंसी के थ्रू, पेपर मनी के थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट को बार बार परचेज़ कर सकते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव भी कर सकते हैं, हम इसको मतलब इसके स्टोर भी कर सकते हैं। ये पेपर वैल्यू की इतनी सारी मतलब इसकी फंक्शन आने लगी। तो पेपर मनी हमारा इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन हो गया था। फिर उसके बाद पेपर मनी के बाद हमारा क्या आया, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में हम क्या करने लगे, चेक जो है हमारा क्रेडिट मनी में आने लगा, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को कोई भी मनी प्रोवाइड करना तो चेक के थ्रू प्रोवाइड करते थे, क्योंकि मनी को भी ज़्यादा अमाउंट में लेके एक दूसरे प्लेस से जाने में बहुत दिक्कत होता था। अगर हमें अभी कोई चीज़ परचेस करना है तो हमको क्या करते थे कि बहुत सारा मनी लेके जाना पड़ता, तो हम चेक के थ्रू क्या करते थे, वो प्रोवाइड कर देते थे लोगों को कि चलो तुमको 1 लाख चाहिए या 10,000 चाहिए, जितना भी अमाउंट चाहता था हम उसको क्या करते थे, चेक के थ्रू दे देते थे। ये भी हमारा पेपर मनी के अकॉर्डिंग ही रन करता है, उसी की तरफ फंक्शन करता है क्रेडिट मनी भी। फिर उसके बाद हमारा आया प्लास्टिक मनी। इसके बाद हमारा आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो हमारा आया, प्लास्टिक मनी जो हमारा आया वो कैसे आया, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं। इसके थ्रू हम कभी भी कहीं भी शॉपिंग कर लेते हैं। देखते हैं आप लेके जाते हैं अपना ATM कार्ड लेके जाते हैं, तो आप वहाँ पे अगर कहीं मॉल वॉल में आप क्या करते हैं, उसके थ्रू भी परचेस कर लेते हैं। तो हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM ये सभी चीज़ें क्या आने लगी, प्लास्टिक मनी में आने लगी। फिर है आपका लीगल टेंडर।
लीगल टेंडर में आपके लीगल टेंडर जो मनी होती है वो मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक ए पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और अदर ऑब्लिगेशन इन टर्म्स एज ए लीगली टेंडर मनी. Creditor is obliged by the law to receive such money in a payment of debt due to him. अब क्या होता है कि हमको किसी को भी किसी डेप्ट को हमको देना रहता है मनी के अकॉर्डिंग ही, लीगल टेंडर के अकॉर्डिंग ही, जो हमारा लीगली मनी है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पे करते हैं, मनी के अकॉर्डिंग ही. टाइम लिमिटेड लीगल टेंडर. अब इसमें है लिमिटेड लीगल टेंडर. दो है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर है आपका. दो तरीके का है, आपका लिमिटेड लीगल टेंडर है और एक है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर. लिमिटेड लीगल टेंडर में आपका आ जाता है जैसे क्वाइन है, ये आपका क्या आता है, लिमिटेड लीगल टेंडर में आता है. और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या आते हैं, आपके पेपर नोट आते हैं जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं. क्वाइन है आपका लिमिटेड है, ये भी लीगल है, ये भी चला सकते हैं आप. पेपर क्या है आपका, ये भी लीगल है, लेकिन ये अनलिमिटेड है, ये बहुत ज़्यादा है. क्वाइन क्या है आपके 5 के हैं, 1 के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं. तो अगर किसी को 1000 चाहिए तो आप 100 ये 2 के 500 के 2 के 5 के 10 के आप सिक्के नहीं दे सकते. मतलब 1000 देना तो समझ सकते हैं आप कितने सिक्के हो जाएंगे. हो सकता है कोई लेने से मना कर दे क्योंकि सिक्के कोई भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले पाते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, करेंसी दे सकते हैं. तो करेंसी अगर 1000 चाहिए तो आप 1000 के पेपर मनी प्रोवाइड कर सकते हैं. अब आपके आते हैं नॉन लीगल टेंडर. एक लीगल टेंडर हो गया, एक नॉन लीगल टेंडर. नॉन लीगल टेंडर में हमारे आते हैं जैसे बॉन्ड हो गया आपका, फिक्स डिपॉजिट हो गया, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, आपका. फिर उसके बाद हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड हो गया. नॉन लीगल टेंडर, ये नॉन लीगल टेंडर में आपके आते हैं क्योंकि इनको क्या करते हैं हम कि इसमें देखिए इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ए मनी विच इज जनरली एक्सेप्ट बट लीगली वन इज ए नॉट ए बॉन्ड टू एक्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज. इट इज डू नॉट हैव ए लीगल बैकिंग एंड देयर इज एक्सेप्ट इज ए टोटली ऑप्शनल. ये क्या है, ये आपका लीगली नहीं है लेकिन एक ऑप्शनल है. आपको क्या है कि अगर आपके पास करेंसी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, तो आप क्या अगर चेक के थ्रू दे देते हैं उसको आप क्या करते हैं, ये ऑप्शनली आपको यूज़ करने के लिए देता है. फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में हम आपको कुछ चीज़ें बता चुके हैं जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मनी हमारी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी गुड्स चाहिए तो मनी के थ्रू परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. मेज़र ऑफ वैल्यू में भी बताए थे कि हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर कॉमोडिटीज़ है 4 रुपये की मतलब चावल लेने जाना है तो 10 रुपये में कितना केजी देगा, 20 रुपये में कितना के, तो एक वैल्यू डिसाइड कर देते हैं कि हम राइस का इतने में इतना मिलेगा, यानी 10 में 1 केजी मिलेगा. उसी तरह आपका है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में क्या होता है कि आप इसको फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं मनी को. अगर आप किसी के ऊपर आपने कोई परचेज़ किया, कुछ अमाउंट बाकी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर में आप पेमेंट कर सकते हैं उसको. फिर आपका आता है मीडियम ये स्टोर ऑफ वैल्यू. आप मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं. फिर है डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी पे आपको बेसिस पे हम बताते हैं मनी.
लिक्विडिटी ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। पहले है आपका मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ ए जनरली एक्सेप्ट विच मेक इट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। पहले आपका इसमें फॉर्म है मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। सॉरी, ये जो आपका पॉइंट है इसमें क्या बताया गया कि मनी को हम बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मनी से हम कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। एक मनी क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी है, बहुत जल्दी ये इसके थ्रू हम कोई भी वर्क कर लेते हैं। अभी हमको ज़रूरत है कि हमको आइसक्रीम खानी है, तो हम तुरंत पैसा ले जाएंगे, आइसक्रीम वाले को पैसा देंगे, तुरंत हमको आइसक्रीम मिल गया। तो क्या हो गया, वो जिसका प्रोसेस है बहुत लिक्विडिटी फॉर्म है, वो बहुत जल्दी घुलनशील है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। नियर मनी, सेकेंड इज नियर मनी। नियर मनी में क्या है आपका नेशनल, इसमें है इट इंक्लूड दोज फाइनेंशियल एसेट्स विच आर नॉट एज ए लिक्विड एज ए क्वाइन एंड करेंसी नोट बट कैन बी आल्सो कन्वर्टेड इनटू मनी फॉर ए पेइंग डेट फॉर नेशनल सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिसिप्ट, बॉन्ड etc। ये सभी आपके नियर मनी हैं, जो आप क्या करते हैं इसको, जैसे बॉन्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, और आपका क्या बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट है, ये सभी क्या होते हैं कि आप इनको एक टाइम पे लिक्विड फॉर्म में करके आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, आपने जमा किया है, इसको 6 साल 8 साल के बाद आप क्या करेंगे, इसको तुरंत लिक्विडिटी फॉर्म में, करेंसी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। ये आपका नियर मनी है। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप पे आपका क्या है, पहला है नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में जो है, इट इंक्लूड ओनली दोज थिंग विच इज अ फंक्शन एज अ मनी। इट इंक्लूड ए करेंसी नोट, क्वाइंस एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, द फॉर्म ऑफ ए फंक्शनर ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सभी आपके क्या आते हैं, नैरो में आते हैं। जो भी आपके मनी के फंक्शन हैं, जो आपको फंक्शन पिछले हम पॉइंट्स में इसको एलोबरेट कर चुके हैं, वो सभी आपके क्या आते हैं, नैरो मनी में आते हैं। बोर्ड जो डिफिनीशन ऑफ मनी है, जिसमें मनी एसेट्स प्लस और नियर मनी दोनों आते हैं आपके बोर्ड डिफिनीशन ऑफ मनी में। इन एडिशनल टू नैरो मनी इट also include a time deposit, bank and post office. Time deposit are included as they have high degree of monies can be converted into checkables deposit with the short span of a time. बोर्ड मनी जो आपका है सेकंड है, इसको हम क्या करते हैं, इजिकल टू क्या होता है आपका मनी एसेट्स प्लस नियर मनी, ये आपका फॉर्म है। इसमें जैसे आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं, इसमें क्या होता है, टाइम पोस्ट ऑफिस जो होता है, पोस्ट ऑफिस का होता है, डिपॉजिट इन बैंक में जो किए रहते हैं पोस्ट ऑफिस रहता है, ये इसमें टाइम इंक्लूड रहता है। ये हायर डिग्री के आपके क्या होते हैं, मनीज होते हैं, जिसको हम एक टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, अब आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है जो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में पहला आता है फुल बॉडी। फुल बॉडी में हम क्या करते हैं कि फुल बॉडी जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, मनी का जो वैल्यू है वो क्या होता है, इज इक्वल टू कमोडिटीज वैल्यू। कमोडिटीज वैल्यू जैसे आपका 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का सिक्का है, तो
1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये को बनाने में भी 1 रुपया लगा हो, 2 रुपये का सिक्का है तो 2 रुपये के सिक्के को बनाने में भी 2 रुपया लगा हो, उसी को हम फुल बॉडीज मनी कहते हैं। कि मनी वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू कमोडिटीज वैल्यू होती है। अब आपका सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी जो होती हैं आपके, वो क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव मनी हैं, जिसके थ्रू हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं, सिल्वर भी खरीद सकते हैं, कॉपर भी खरीद सकते हैं, मतलब कोई भी थिंग्स हम इसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव मनी के थ्रू हम परचेज कर सकते हैं। अब आपका रिप्रेजेंटेटिव मनी जो है वो 2 तरीके का आता है, एक कन्वर्टेबल है, एक नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल में क्या आते हैं, और एक नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होते हैं कि जैसे इट रिफर्स टू द करेंसी नोट विच आर ए फ्रीली कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडी ऑफ मनी, गोल्ड, सिल्वर, इट एट ए टाइम ऑफ द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। अब ये क्या होता है कि कन्वर्टेबल क्या होता है कि उसको हम तुरंत ही गोल्ड और सिल्वर में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू होल्डर, होल्डर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं, वो हमारा कन्वर्टेबल आपके मनी में आ जाता है। और ये इनकन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल नहीं, सॉरी, इनकन्वर्टेबल है। इनकन्वर्टेबल मनी क्या होती है, वो मनी हो जाती है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है, इसको हम कॉइन में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही इसका 50 पैसा चलता है, ना ही 25 पैसा, ना ही मतलब जो भी है 75 पैसे, ये सभी चीज़ें बंद हो चुके हैं। तो 1 रुपये के नोट को हम कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपका इनकन्वर्टेबल नोट्स में आते हैं। क्रेडिट मनी, अब इसमें क्रेडिट मनी में क्या होता है, क्रेडिट मनी में होता है मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटीज वैल्यू। इसमें जो मनी की वैल्यू है वो कमोडिटी की वैल्यू से ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू इज 100 बट वी वुड गेट ए मच लोअर वैल्यू इफ वी सेल द नोट एज ए पीस ऑफ पेपर। अब जैसे 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, अब आप इससे कोई भी परचेज करेंगे तो 100 रुपये का आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन इस नोट को आप क्या करने जाएंगे, इसके पेपर का वैल्यू लगाएंगे तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि जो पेपर के पीस हैं वो आपको मतलब उससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो एज ए पेपर है, वो कोई उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके रिप्रेजेंटेटिव का वैल्यू है। अगर 100 का नोट है तो वो 100 का आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके जो थिंग है, जिस थिंग से बना है, पेपर से बना, इसको अगर आप सोल्ड करने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसमें क्रेडिट नोट में आपका टोकन कॉइन आता है। टोकन कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन वो होते हैं, जैसे आपका टोकन कॉइन हो गया सिक्का देखें, वो आपका टोकन कॉइन है, जिसको इंडिया में डे टू डे यूज़ करते हैं, वो आपका कॉइन क्या हो गया, कॉइन जो है आपका वो टोकन है। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, इसमें भी आप समझ गए होंगे रिप्रेजेंटेटिव में भी कि ये क्या होते हैं, जैसे पेपर मनी है 100 के 200 के आपके क्या हो जाएंगे, फिर आपका हो गया सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट।
आपके सर्कुलेटिंग रिप्रेजेंटेटिव नोट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू करते हैं। जैसे देखते हैं आपका जो नोट होता है, अगर 100 का है, 200 का, जो भी, उस पर आई प्रॉमिस दैट लिखा रहता है और यहाँ गवर्नर का साइन रहता है। तो ये सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू किए जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, सर्कुलेटिंग मनी होती हैं। ये मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, जैसे 500 का, 100 का, 200 का, 2000 का, ये सभी नोट आपके मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, जो आरबीआई के थ्रू इशू किए जाते हैं। और इस पर गाइडलाइंस लिखी रहती हैं आरबीआई के, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके वहाँ पे साइन रहते हैं। डिमांड डिपॉजिट में इसमें द कमोडिटी वैल्यू ऑफ ए चेक इज़ मच लोअर देन इट्स मनी वैल्यू। जो इसके मनी की जो वैल्यू है मच लोअर देन इट्स मनी वैल्यू। जो कमोडिटी की वैल्यू है वो मनी के वैल्यू से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं, जैसे बैंक से हम विथड्रॉ करते हैं, किसी पर्सन को देने के लिए चेक इशू करते हैं, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट में आ जाते हैं। कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी देख लीजिए। कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल सेकेंड है